कुछ करेंगे तो पैसे आएंगे, अगर किया ही नहीं कुछ तो पैसे कहाँ से आएंगे। अगर हमें 60,000 रुपया इनकम आ रही है, एक साइड बिजनेस है, तो स्मेल डजेंट मैटर। फिर मैं ओ लेवल का स्टूडेंट हूँ, मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं, और मेरे फार्मिंग का शौक़ था, परिंदे रखने का, बर्ड्स रखने का। उसके बाद हमने शौक़ को ज़रा ना मैंने बिज़नेस में तब्दील कर दिया। जब मैंने इसका देखा कि इसकी इनकम बहुत है, तो इसको फिर हमने बिज़नेस में तब्दील किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाफिज़ कलाम आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं साडा सुन्ना देश पंजाब फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वालिद साहब डॉक्टर, बच्चा ओ लेवल का स्टूडेंट, और शौक़ पैदा होता है पोल्ट्री फार्मिंग का। 300 किलोमीटर का सफ़र करते हैं, जाके पाकपतन से माल परचेज़ करते हैं, और आज 1 साल बाद हम दोबारा इनके पास गुजरात में पहुंचे हैं। आज देखते हैं ये इन्होंने क्या कमाया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम फसी है और मैं ओ लेवल का स्टूडेंट हूँ। गुजरात में हम रहते हैं और हमने फार्मिंग का बिज़नेस शुरू किया है। शौक़ भी था और बिज़नेस भी साथ में किया है। कितना अरसा पहले आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया? हमने ये पिछले साल किया था, और पिछले साल हमने सारी मुर्गियाँ डाली थी, जिनसे हमने अंडा लिया था और उसको सेल किया था हमने। माशाल्लाह। और आपने परचेज़ कहाँ से की थी और कितनी की थी? हमने पाकपतन से परचेज़ की थी, पहली दफ़ा था और हमने एक्सपीरियंस नहीं था इतना, तो हमने 150 मुर्गी की थी, उधर से खरीदी थी और ये गुजरात में लेके आए थे। किस रेट में आपने ख़रीदी थी? तो हमने 520 के हिसाब से एक पीस लिया था मुर्गी का, और वो अंडे दे रही थी उस टाइम। अच्छा, शहर में रहने वाले बच्चों के अजीब अजीब शौक़ होते हैं, किसी को क्रिकेट का, किसी को और स्पोर्ट्स का, या फिर उनका नेट पे उनका सारा दिन सर्फ होता है, और आपने अपने पूरे टाइम को मुर्गियों के लिए सर्फ कर दिया। असल में मुझे ये एक शौक़ भी था कुछ रखने का, और कुछ मैंने जब इसको देखा तो इसके अंदर जब मैं घुसा तो मैंने देखा कि इसके अंदर प्रॉफिट बहुत है। प्रॉफिट जब देखा तो मैंने कहा इसको शौक़ की बजाय बिज़नेस में करते हैं, इसको बिज़नेस में तब्दील किया। तो आज 1 साल गुजरने के बाद भी अब मानते हैं कि वाकई इसमें प्रॉफिट था? जी मैं मानता हूँ, वाकई इसमें प्रॉफिट 50% ज़्यादा प्रॉफिट इसमें है। हमने 50% ज़्यादा कमाया। माशाल्लाह। मतलब कि आपने जितने का परचेज किया था उतने आपने उसमें से आधा इससे मजीद कमा लिया। मजीद कमाया जी। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने बर्ड से अंडा लेके उसको सेल किया, या अभी भी आपके पास वो बर्ड मौजूद है? हमने बर्ड से अंडा लिया 1 साल सर्दियों में लेके आए थे। सर्दियों में हमने अंडा लिया, उसके बाद हमने उसको सेल कर दिया था। अब हमने दूसरा माल डाला, 1 डे ओल्ड बच्चा। माशाल्लाह। पहले आप फर्स्ट टाइम के फार्मर थे, इसलिए तैयार मुर्गी खरीदी। उसके बाद जो इस वक्त आपके पास बर्ड है, ये कितना है, और ये मेल है या फीमेल है, कितनी तादाद में, किस एज में है? ये हमने लिया था 1 दिन का चूज़ा डाला था, और ये तकरीबन 500 लिया था। तो 500 चूज़ा लिया था हमने, और इसको ये तकरीबन अब 4-4.5 माह का हो गया, और ये जो है अब 170 मुर्गी निकली है बीच में से, और 235-40 जो है ना मुर्गे निकले। सही। 150 बर्ड से पहला बिजनेस, 500 बर्ड का दूसरा बिजनेस। हाँ जी। दूसरे बिजनेस में अब आपका बर्ड कितने एज का हो चुका है, और अब क्या सेल कर रहे हैं, और इसमें आपका क्या प्लानिंग है? अब हमारा जो है जो ये मुर्गा है और मुर्गी ये हमारी हो गई है 4.5 माह की हो गई है तकरीबन। कुछ अंडा देना शुरू कर दिया कुछ ने, और कुछ अभी देंगी 15-20 दिन बाद उम्मीद है। और आगे जो मुर्गा हम सेल करना चाह रहे हैं, मुर्गा सेल करेंगे, और उससे हम प्रॉफिट जो होगा मुर्गी जितने की आई वो पूरा हो जाएगा। फीड शीड जो लगी है हमारी वो पूरा हो जाएगा। मुर्गा सेल कर भी रहे हैं? मुर्गा सेल कर रहे हैं हम। कितने में सेल हो रहा है, क्या रेट है? तकरीबन किसी को 450 में मिल जाता कभी रेट, कभी 400 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। सही है। अच्छा, पहली दफ़ा का फार्मर बड़ी मुश्किलात का शिकार होता है, तो आपको दौरान फार्मिंग क्या क्या मुश्किलात आई, कौन कौन सी चीज़ें आपने फेस की, आप जो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, ताकि जो नए करने वाले फार्मर है वो उनसे बच सकें? हमें यही है कि थोड़ी थी लापरवाही थोड़ी सी हुई थी, यानी कि थोड़ी सी केयर नहीं हुई थी, तो बीमारी थोड़ी सी आती है, क्योंकि गंदगी की वजह से थोड़ा सा गंदी हो जाए, थोड़ी गीली जगह हो जाए, उसकी वजह से थोड़ी बीमारी आ गई थी। लेकिन वो हमने सेटल कर लिया था, वो सारा सिस्टम हमने दवाई शवाई दी थी, वो ठीक हो गया, इतना हमारी मोर्टेलिटी नहीं हुई थी, ठीक रहा था। अब आपका बर्ड अंडे पे आ चुका है या कि करीब है? हमारा बर्ड अंडे पे करीब है आने पे, कुछ दे रहे हैं बीच में से, कुछ आ गया लेकिन करीब है अभी। बीच में कुछ बड़े भी थे, कुछ हमने वो निकलवाए थे। और आपने जो पहला फ्लॉग आपने जैसे कहा कि 520 में आपने मुर्गी परचेज की, जब वो सेल की तो एवरेज में आपने पर बर्ड ही उनको सेल कर दिया?
जी हमने पर बर्ड सेल किया था, पर बर्ड हमारा बिका था 430 के हिसाब से। मतलब कि आपका जो बर्ड आपने खरीदा था वो राउंड अबाउट उसी अमाउंट में आपका वो तो सेल हो वो गया। भी सेल हो गया। और सारा सीजन जो आपने अंडा लिया उसमें वो आपकी बचत ही वो बचत बचत निकली है, 50% बचत निकली। अच्छा, बच्चे नए जब इस फार्मिंग में आए, इवन के बड़े भी आए, वो इसमें चंद एक चीज़ों से उकता जाते हैं, बू आती है, हम बार बार फार्म में जाते हैं, उस बू से वो उकता जाते हैं कि लोग देखने वाले क्या कहेंगे। आपको भी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ी? आपके दोस्तों ने कहा हो कि या क्या तुमने काम शुरू कर लिया है, या कभी आपको खुद फील हुआ हो कि ये बू वाला काम है, बिल्टों वाला, गंदगी वाला काम है? नहीं, हमें फील हुआ था, लेकिन शुरू शुरू में मुझे फील हुआ थोड़ा सा। मैंने कहा यार स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है, बच्चा होता है, बच्चा कहता है कि यार क्या गंदे काम में पड़ गए हम। तो वैसे हमारा मेडिकल स्टोर हमारा प्रोफेशन भी हो रहा है, तो हमने साइड बिजनेस के लिहाज से फिर हमने किया। मैंने कहा चलो साइड बिजनेस तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादातर मेरे दोस्त और मेरे जो और रिलेटिव्स हैं मुझे इम्प्रेस हुए देख के कि यार अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छी जगह पे लगा हुआ है, यानी कि ये गेमों में नहीं पड़े, ये क्रिकेट में, ये और हाँ जिम शिम लगाते हैं हम साथ में, कोई करते हैं अपनी फिटनेस भी रखते हैं। दोस्तों को अंडे भी खिलाए हैं या कि बस अपने लिए ही सारे? नहीं, हमने पिछली बार जब मुर्गी ली, पिछले साल जब मुर्गी ली थी हमने, अंडे शुरू में हमने वैसे ही बांटे थे, सब रिलेटिव्स को, सब दोस्तों को हमने अंडे तकसीम किए थे। सही। अब अभी जो बर्ड है इसको आपने एग पे लेके जाना है, और इसके बाद की आपकी प्लानिंग क्या होगी? इंशाल्लाह इसको हम एग पे लेके जाएंगे, आगे इसके एग सेल करेंगे, और इसको आगे फिर जाके गर्मियों में फिर जाके हम इसको सेल करेंगे, फिर नया फ्लॉक डालेंगे। अच्छा, इन्वायरमेंट की बात आती है, लोग इस बात से उकताते हैं कि ये फार्मिंग मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है और मेरे पास मौका नहीं है, या जगह तो है लेकिन उसमें गंदगी आएगी। और आपने कैसे इसको मैनेज किया? बाहर भी आपका शेड है, अंदर भी एक कमरा है, कमरे के फ्रंट पे भी आपने एक केजनुमा जालियों से उसको कवर किया हुआ है, ये क्या सिस्टम है, समझ नहीं आ रही। ये हमने पिंजरा बनाया, बाहर सारा पिंजरा, अंदर कमरा था, उधर हमने, क्योंकि पता है बर्ड को अलहदा भी करना पड़ता है, किसी भी टाइम आपको 2-3 सेपरेट जगह चाहिए होती हैं, कोई बीमार हो जाए उसको अलहदा करना पड़ जाता है। ये हमने गर्मियों के लिए बाहर का सिस्टम किया, सर्दियों के लिए अंदर किया, सर्दियों के लिए अंदर घुसा देते हैं। आपने घर की छत पे बनाया था, 3rd फ्लोर पे, और जैसा कि शहर के लोग तो वैसे ही बड़े इन चीज़ों से परहेज करते हैं, हमसायों ने कितनी दफ़ा आपकी कंप्लेंट की और कितनी दफ़ा आपके घर वो अलामा लेके आए, आप शिकायत लेके आए आपके घर में? ज़्यादातर हमारे हमसाया जो थे ना खुश ही थे, कोई साथ वाले इधर उधर, लेकिन कोई वो तो आप अंडे दे के ब्लैकमेल करते होंगे ना? नहीं, हमने अंडे दे के ब्लैकमेल नहीं, वो तो हमने शुरू में बांटे थे, फिर तो हमने सेल ही किए अंडे। जाहिर सी बात है, बिजनेस करना तो बिजनेस में फिर अंडे ऐसे तो ना बांटे जान। तो सारे कुछ हुए थे हमारे, कुछ लोगों ने कहा था कि यार बड़ा शोर डालते हैं, बड़ा तंग किया हुआ है। उन दिनों डेली कितना अंडा आ जाता था आपका? तकरीबन हमने 90% तक अंडा लिया इनसे। 90% इसकी एवरेज थी? एवरेज ही जबरदस्त। हमने अंडा लिया। और अंडा डेली का तकरीबन फिर आपका कितने में सेल हो जाता था? तकरीबन हमारा 200 रुपये दर्जन के हिसाब से सेल हो जाता था। 200 रुपये दर्जन? दर्जन के हिसाब। और बता सकते हैं एक दिन में आपके वो कितने अंडे आते थे, कितनी दर्जनें? सेल करने में कोई परेशानी तो नहीं आती थी? नहीं, सेल करने में परेशानी नहीं थी, हमने सारा वो राब्ता कांटेक्ट कर लिया हुआ था उनके साथ जिनको हमें सेल करना था। फिर हम मुर्गियाँ प्लान करके फिर हम गए थे मुर्गियाँ लेने सारा। आप वो बता रहे थे कि हमसायों की कंप्लेंट के हवाले से? हाँ जी, हमसायों की थोड़ी बहुत कंप्लेन है आती कि वो शोर करते हैं, वो मुर्गे बड़ा शोर करते हैं, आपका तंग करते हैं। जाहिर सी बात बड़े हो जाते हैं फिर तंग करते हैं वो, तो लड़ते हैं, फिर ऐसे फिर हमसाये कहते हैं बदबू भी बड़ी आती है उधर से, साथ घर जो साथ वाले हैं ऐसे। तो अब आपकी तरह वो भी आदी हो चुके हैं? हाँ, वो भी आती है। थोड़ा हमने सफाई का थोड़ा ज़्यादा ख्याल किया, सफाई और हफ्ते बाद सफाई करवा देते हैं। लेकिन अब जैसे अब बड़ा हो गया तो फिर सफाई कराना अब अच्छी, वो बीमार हो जाता है मुर्गा, अब सफाई नहीं, इस मौसम में अब सफाई नहीं होती है इस अब एज में, तो इसलिए हम अब पानी शानी का इंतज़ाम किया, पानी ना गिरे अंदर, तो सफाई ज़्यादा खुद रखी है, एहतियात कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, आपके जिन दिनों में अंडे आते थे उन दिनों में आपकी इनकम क्या थी? हमारी इनकम, मैंने जो फर्स्ट मंथ जो सेल की थी ना, वो तकरीबन 60,000 की सेल हुई थी अंडों से, सिर्फ एक माह की 60,000 की सेल थी अंडों से। ज़बरदस्त। जी, तो व्यूअर्स, ये ओ लेवल के स्टूडेंट, बाप इनका जो डॉक्टर थे, और अब ये समझ लें कि इनसे ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ किसी की नहीं हो सकती। और शहर की लोकेशन, 3 मंजिला घर, और तीसरी मंजिल के ऊपर मुर्गियाँ बराजमान है, नीचे ये आप अंदाज़ा लगा लें, आप खुद ये रहते हैं। तो इसके साथ अगर अब भी कोई बंदा ये कहे कि मैं बू से डर के या रिस्क के तौर पे ये फार्मिंग नहीं कर सकता, स्टार्ट करें, ज़रूर करें, लेकिन गोल्डन मिस्ट्री एक अच्छा प्लेटफार्म है जिससे आप इस फार्मिंग को सीख भी सकते हैं
कमा भी सकते हैं और बड़ी आसानी से उससे अर्न भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने मेज़बान हाफिज काम को दीजिए इजाज़त। इस बाइक की गुफ्तगू आपको कैसी लगी है आपने ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इनका वर्क अच्छा लगे तो माशाल्लाह का एक कमेंट करने में कंजूसी नहीं करनी। नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।